हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि किसी कण पर बल F बराबर वाई आई कैप धन एक्स जे कैप है, इस कण के बिंदु 2,3 से बिंदु ऋण 1,5 तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण तो देखिए बच्चों, कार्य बराबर होता है बच्चों बल गुणा विस्थापन। बच्चों कार्य को इस तरीके से भी परिभाषित किया जाता है कि विस्थापन की दिशा में बल का घटक गुणा विस्थापन। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों एफ एस कोस थीटा। दरअसल बच्चों अगर कार्य परिवर्तित बल द्वारा दिया जाता है तो दिया जाता है एफ अदिश गुणन विस्थापन सदिश के साथ। तो बच्चों ये छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डॉट डी एस। तो बच्चों ये परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, ये छोटा सा कार्य होता है बच्चों, और ये नियत बल द्वारा दिया गया कार्य होता है। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए हल करते। तो बच्चों कार्य यहां पर बल दिया गया है वाई आई कैप धन एक्स जे कैप। तो बच्चों ये परिवर्तित बल है, तो परिवर्तित बल द्वारा क्या आ रही दिया जाएगा समाकलन द्वारा। तो ये होगा समाकलन बल का अदिश गुणन विस्थापन के साथ। तो देखिए यहां पर dx बराबर होगा बच्चों dx आई कैप धन dy जे कैप। क्योंकि बच्चों आई कैप जे कैप के रूप में ये कार्य बल परिवर्तित हो रहा है, तो आई जे के रूप में बच्चों बल परिवर्तित हो रहा है, तो विस्थापन भी बच्चों आई जे के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर अपन को इसका अदिश गुणन करना है। तो देखिए बच्चों जहां पर बल लिखते हैं तो ये होगा बच्चों वाई आई कैप धन एक्स जे कैप, इसका अदिश गुणन होगा विस्थापन सदिश के साथ। तो आई कैप और जे कैप में विस्थापन सदिश लिए गए हैं इस तरीके से। अब देखिए बच्चों बिंदु गुणन करते हैं। तो देखिए बच्चों बिंदु गुणन करने पर आई का आई के साथ मिलता है वाई डी एक्स धन जे का जे के साथ मिलता है एक्स डी वाई। अब बच्चों ये जो समाकलन है, ये समाकलन बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि वाई डी एक्स और एक्स डी वाई फलन यहां पर संभव नहीं हो रहे समाकलन के लिए। तो बच्चों इस आंशिक समाकलन इसका करते हैं। तो देखिए इसको लिख सकते हैं बच्चों वाई डी एक्स धन एक्स डी वाई, इसको लिख सकते हैं बच्चों डी एक्स वाई। ये बच्चों आंशिक समाकलन होता है। जब भी यहां पर अचर कोई और हो और जिसके सापेक्ष यहां पर अवकलन करना हो वो कोई और राशि हो, तो बच्चों इसको आंशिक अवकलन में इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है डी एक्स वाई के रूप में। तो देखिए बच्चों अब इसका अवकलन करते हैं, बच्चों समाकलन करते हैं। तो समाकलन में यहां पर इसका ऋण 1,5 उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा लगाने पर बच्चों ये मिलेगा बच्चों डी एक्स वाई। इसका बच्चों यहां पर समाकलन करना है, डी एक्स वाई लिखा, उच्चतम और निम्नतम सीमा लगाई तो बच्चों ये आया एक्स वाई। अब देखिए बच्चों एक्स वाई आया, इसकी उच्चतम और निम्नतम सीमा लिखते हैं। तो ये 2,3 होगा और ये ऋण 1,5 होगा। तो देखिए बच्चों अब इसको हल करने पर ऋणात्मक 1 उच्चतम सीमा x की और निम्नतम सीमा y की रखने पर जो ये होगा बच्चों 5। और देखिए बच्चों ये ऋण, अब निम्नतम सीमा रखते हैं x की, तो ये होगा 2 और y की 3। तो देखिए बच्चों इसको हल करने पर मिलता है अपन को ऋणात्मक 5
ऋणात्मक 5, तो ये होगा बच्चों ऋणात्मक 10। तो बच्चों यहाँ पर ऋणात्मक 10 मिला है, ये होगा बच्चों जूल। तो यही पूछा गया था बच्चों कि 2,3 बिंदु से ऋणात्मक 1,5 तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य निकला बच्चों ऋणात्मक। बच्चों कार्य अदिश राशि होती है, तो ये ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर उत्तर निकला बच्चों ऋणात्मक 10 जूल। आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।